अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/6/2021। बाबा कहते, बच्चे जो मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ ना, उसको हजम करो। हजम कैसे करेंगे? मनन करेंगे। क्योंकि मनन करने से क्या होता है? आत्मा पावरफुल बनती, शक्तिशाली बनती है। जैसे हम भोजन खाते, भोजन को हजम करना होता है। जब भोजन हजम होता है तो वो एक शक्ति का रूप बनता है, बॉडी में पावर आती, स्ट्रांग रहती है। ऐसे आत्मा को भी स्ट्रांग तो बनाना पड़ेगा ना। तो बाबा हम बच्चों को कहते इस ज्ञान को हजम करो, बच्चे मनन करते रहो, मनन करते रहो। भक्ति मार्ग में भी देखो कितना ज्ञान सुनाते, अच्छी अच्छी बातें भी बहुत सुनाते, परंतु स्वरूप में नहीं लाते, धारण नहीं करते, हजम नहीं होता। तो हमें बाबा के ज्ञान को मनन करना बहुत जरूरी है। फिर बाबा कहते, बच्चे मैं ना तुम बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर किसको बोलते? परम धाम को। अभी हम कहाँ बैठे? 3rd फ्लोर में। तो देखो बाबा कितनी मीठी मीठी रमणीक बातों से हम बच्चों को श्रृंगारते रहते हैं, बहलाते रहते हैं। तो मीठी मीठी शिक्षा है, बाबा की मुरली में सुनेंगे। और बाबा ने पहले ही बहुत अच्छा टाइटल दे दिया, मीठे
सेंसिबल बच्चे। सेंसिबल किसको कहते हैं? समझदार को। तो बाबा ने हमें समझदार बनाया। समझदार माना ज्ञानी तू आत्मा, जिसके पास हर बात की सही और गलत की समझ है, जो बाबा ने हमको दी। मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अभी बाबा के साथ पहले तबके यानी पहले फ्लोर में जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चों को अवश्य करनी? एक ऐसी मेहनत है जो बाबा कहते हर एक बच्चे को अवश्य करनी है। उत्तर, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे ना अपनी दिल से लगाते रहो। बाबा को भी दिल से लगाते हम बच्चे। बाबा के जैसा प्यारा तो कोई नहीं ना। बाबा को कहाँ बिठाया? सभी ने अपने दिल में। दिलाराम को दिल में बिठा दिया। तो बाबा कहते बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, नॉलेज दी है, दिल से लगाते रहो। अंदर अंदर उसको मनन करके ना हजम करो, तो क्या होगा? शक्ति मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए, तब तक हम ज्ञान को धारण नहीं कर सकते हैं, उसको स्वरूप में नहीं ला सकते हैं। इसलिए मनन करना, चिंतन करना बहुत जरूरी है। दिन भर भले ना हम कर्म करते रहे, मन बुद्धि से बाबा के साथ बातें भी करें और ज्ञान का मनन चिंतन, अपने पुरुषार्थ के विषय में, उन्नति के विषय में मनन चिंतन हमारा चलता ही रहे। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं उनको प्राप्ति क्या है? मनन चिंतन करने वाले, बाबा कहते वो सदा हर्षित रहते, खुशी रहती उनको। उन्हें नशा रहता है। किस बात का नशा रहता है? हमें पढ़ाने वाला कौन? क्योंकि मनन चिंतन करेंगे तो बाबा याद आएगा, बाबा पढ़ा रहे, उस पढ़ाई का मनन चिंतन चलता तो वो नशा रहता। हम किसके सामने बैठे हैं? अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ये किसने कहा? ओम शांति किसने कहा? बोलो। आपने कहा, बाबा ने कहा, किसने कहा? बाबा कहते 2 बार कहा। बाबा 2 बार कहते ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भी जहां भी बैठ के मुरली सुन रहे हो, दिल से बोलो ओम शांति। बाप दादा 2 बार कह रहे, एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो दोनों को बोलना पड़े ना कि ओम शांति, ओम शांति। अब ये जो हम ओम शांति कहते हैं ना, ये भी चेक करो, दिल से बोला। चलते फिरते भी कोई मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओम शांति। बाबा ने बहुत अच्छा मंत्र दे दिया। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, राम राम कहते हैं, हरिओम कहते हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे देवी देवताओं के शब्द हैं। जय श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। बाबा ने सिखाया ओम शांति। क्यों? कि जैसे ही हमने कहा, हमें याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा, मुझ आत्मा का स्वरूप शांत, स्वधर्म शांत, स्वदेश शांति धाम। और जो सामने आत्मा है, व्यक्ति है, वह भी एक आत्मा है, उसका स्वरूप भी शांत है। तो मुझसे स्वरूप में स्थित हो जाए। मुख से बोलने की आदत न हो। केवल भक्ति मार्ग में मुख से बोलने की आदत होती है कई बार कईयों को, अंदर में नहीं होता है। लेकिन हमें ऐसे नहीं कहना है, मुख से भी कहना है और साथ साथ अंदर उस स्वरूप में स्थित होकर उस अनुभूति में भी रहना है। तो बाबा कहते देखो, बाप दादा भी बच्चों से डबल ओम शांति करते हैं। अब पहले किसने कहा और बाद में किसने कहा? मीठी मीठी रूरियान कर रहे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। अब बाबा कहते बच्चे हमने 2 बार तो कह दिया,
लेकिन ये बताओ पहले किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा या पहले ब्रह्मा बाबा ने कहा? बोलो, देखो बताओ, मैसेज भेजो, किसने कहा? तो जरूर पहले शिव बाबा कहेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ना। ये सिखाया किसने? शिव बाबा ने सिखाया ना। तो पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति। क्यों? मैं शांति का सागर हूं, जैसे आप स्वरूप हो, मैं सागर हूं। अच्छा, फिर पीछे किसने कहा? सेकंड नंबर तो बाबा कहते दादा की आत्मा ने कहा। पहले कहा परमात्मा ने, परमात्मा ने, फिर ब्रह्मा बाबा ने। बच्चों को याद दिलाते बाबा क्यों कहते? बच्चों को याद दिलाते ओम शांति। देखो कितनी बार हो गया। मैं सदैव देही अभिमानी हूं, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूं। कौन? शिव बाबा। शरीर नहीं अपना। तो बाबा कहते मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं, देह अभिमान में मैं आता ही नहीं हूं। एक ही बाबा है जो सदैव देही अभिमान। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है, उनको कोई अपना शरीर नहीं। बाप तुमको अच्छी तरह समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं और मैं सदैव देही अभिमानी हूं। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसीलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। निराकार हूँ, शरीर नहीं है। परमात्मा हूँ तो परमात्मा हूँ। आप सबका पिता हूँ, पिताओं का पिता हूँ, तो परम पिता हो गया। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते, अर्थात देह अभिमानी भी तो नहीं बनते, देह भान में तो नहीं आएंगे। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ। पहले शिव बाबा, फिर नीचे आओ तो सूक्ष्म वतन है। परम धाम से नीचे आएंगे तो सूक्ष्म वतन है, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में ही नहीं आता है। चित्र बनते हैं लेकिन है तो वो निराकार ना, वह कभी साकार तो बनते नहीं। पूजा भी तो निराकार की होती है। ये एक प्रूफ है कि बाबा की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है, शरीर नहीं। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती है और न विचित्र की भक्ति होती है। अच्छी अच्छी नई पॉइंट्स बाबा बता रहे। भक्ति मार्ग बाबा कहते हैं चलता है द्वापर से। सतयुग त्रेता में तो पूजा ही नहीं होती, भक्ति नहीं होती है, न चित्रों की न विचित्र की। बुद्धि में आता है कि परम पिता परमात्मा विचित्र है। उनका न सूक्ष्म चित्र है न स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कह सकते, कोई देवी देवता को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन अगर कहेंगे भी ना तो भगवान याद आएगा, दृष्टिवृत्ति ऊपर चली जाएगी। कोई भी मनुष्य नहीं है कि जिनकी बुद्धि में ये बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी हैं। तो पहला तबका, पहला फर्स्ट फ्लोर, फिर आता है दूसरा तबका सेकंड फ्लोर, ऊंच ते ऊंच मूल वतन। उस तबके में रहने वाले परम पिता परमात्मा। फर्स्ट फ्लोर में कौन रहते?
शिव बाबा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले, सेकंड नंबर में आता है सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो वो रहते हैं दूसरे तबके में। अच्छा, फिर बाबा कहते थर्ड तबका, जहां भी हम सभी रहते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, तो थर्ड तबके में ना स्थूल शरीरधारी है। अब इसमें मूंझना नहीं है, ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकते हैं। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उनको कहते निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इन कार्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कार्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, वहां है आत्माएं, और इस स्थूल वतन में जीवात्माएं। आत्मा आकर के शरीर धारण करती है, तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाबा के पास रहते थे, याद है ना सभी को अपना घर परम धाम, वहीं रहते थे। निराकारी दुनिया में आत्मा रहती है, जो अभी तक पाठ बजाने लिए आती रहती है। कहाँ? इस साकार दुनिया में। तो वो हो गया बाबा का निराकार वतन, परम धाम। हम आत्मा है ना, ये नशा होना चाहिए, अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़ी होना चाहिए जो आज है कल खत्म हो जाएगी। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे हैं या आत्मा अभिमानी अच्छे हैं? बाबा पूछ रहे प्रश्न, देह अभिमानी अच्छे हैं या आत्मा अभिमानी अच्छे हैं? सेंसिबल कौन? सेंसिबल किसको कहेंगे? बाबा को जवाब दो। तो बाबा कहते आत्मा अभिमानी। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं, हम आत्मा परम धाम में बाबा के साथ रहने वाली है। वहां से आते यहाँ पाठ बजाने। आत्मा कहती है ना, ओ बाबा, साकार सृष्टि में साकारी बाबा और निराकार सृष्टि में निराकार बाबा। बाबा कहते यहाँ भी लौकिक पिता होता है, तो बाबा कहते ना, तो वो साकारी बाबा हो गया, और मैं हूं तुम बच्चों का निराकारी बाबा। ये तो बिल्कुल सहज बात है। आत्मा कहती है, अब ब्रह्मा को कहते प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहाँ का ठहरा। वहां हम आत्माएं सब एक बाबा के बच्चे, ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ हम वहां रहते हैं। कहाँ रहते हैं? परम धाम में। किसके साथ रहते हैं? बाबा के साथ रहते हैं। परमात्मा का नाम है शिव, और आत्मा का नाम क्या है? बोलो। हाँ, आत्मा का क्या नाम है? बात पता है? या कहेंगे आत्मा का नाम आत्मा? नहीं, आत्मा का नाम भी बाबा ने बताया है। आत्मा का नाम है शालिग्राम। जो बाबा हमेशा मिसाल देते हैं ना कि मेरे साथ शालिग्रामों की पूजा होती है, कितने हजारों भी शालिग्राम बनाते, तो तुम बच्चों की पिता परमात्मा के साथ पूजा होती है। तो बाबा कहते आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता तो चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला वो अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी पड़े। आत्मा विचार करती है। पहले पहले तो ये निश्चय करो कि हम आत्मा बाबा के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हमको वर्षा मिलना चाहिए। ये भी तुम जानते हो कि ये जो आत्माओं का झाड़ है, उनके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं ना, देखो झाड़ भी दो है, एक साकारी दुनिया का है कल्प वृक्ष, और एक निराकारी दुनिया में भी झाड़ है। तो बाबा कहते हैं ये सिजरा बनता है, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, अच्छा फिर उनसे निकले, फिर उनसे निकले, ऐसे सिजरा बनता है। आगे बढ़ते रहते, बनाते रहते। 1-2
वृद्धि को पाते पाते क्या हो जाता है, परिवार का बड़ा झाड़ हो जाता है। आज भी देखो कईयों की ऐसी मिसाल होती है, पीढ़ी चलती है, तीसरी पीढ़ी के भी जिंदे हैं, चौथे पीढ़ी के भी जिंदे हैं। तो ऐसे बाबा कहते झाड़ वृद्धि को पाता है। बरादरी का नक्शा बनाते, बरादरी का नक्शा होता है कि फलाने से फलाना निकला, फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में हम सब आत्माएं रहती है, उनका भी चित्र है। ऊंचे ते ऊंचे बाप तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इसमें आकर के हम रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे। सतयुग में तो ये नॉलेज किसके भी पास नहीं रहती है। बाबा से संगम युग पर आकर ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई के पास नहीं। सृष्टि चक्र बोलो, कल्प वृक्ष बोलो, त्रिमूर्ति बोलो, सीढ़ी बोलो, जो बाबा ने चित्र बनाए, ये नॉलेज किसके पास नहीं। कल्प की आयु बहुत बड़ी लिख दिया। अभी बाबा तुमको समझाते हैं, बच्चे क्या समझाते सुनो। बच्चे अभी तुमको घर चलना है, रेडी रहो, घर चलना है। वो आत्माओं का घर है, बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स। आत्मा आत्मा क्या हो गई, ब्रदर हो गई। ब्रदर और सिस्टर कब कहेंगे, जब यहाँ शरीर धारण करते तो हो गए भाई और बहन, मेल शरीर फीमेल शरीर, लेकिन शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा है, तो क्या हो गए, ब्रदर्स हो गए। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप तो होगा ना, भाई भाई हैं, बाप तो होगा ना। वो है परम पिता परमात्मा। सब आत्माएं शरीर में रहते हुए भी उनको याद करती है। प्रूफ है कि आत्माओं का पिता है, क्योंकि वो जब शरीर में है तब भी उनको याद करती है। अच्छा, सतयुग त्रेता में तो कोई याद ही नहीं करता, वहां शरीर भी है फिर भी याद नहीं करते। पति दुनिया में सब उनको याद करते। अब यहाँ क्यों याद करते, क्योंकि सब है ना रावण की जेल में है, दुखी है, तो याद करते हैं। सीता पुकारती थी ना, हे राम, बाप समझाते राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता। राम परम पिता परमात्मा को समझ करके याद करते, कहते ना हे राम। तो बाबा कहते राम भी मुझको याद करते, ऐसे नहीं त्रेता युग वाला राम। आत्मा पुकारती है। अब तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसको भी नहीं पुकारेंगे। क्यों? क्योंकि सुखधाम में रहेंगे, कोई दुखी नहीं है जो पुकारना पड़े। इस समय बाप समझाते हैं, दूसरा तो कोई जानता भी नहीं कुछ ज्ञान को। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती। जो भी कुछ सुना गलत सुना, तो बाबा कहते कोई ज्ञान जानता ही नहीं, कह देते आत्मा सो परमात्मा, या आत्मा लीन हो गई। अब आत्मा ही परमात्मा है तो लीन होने का भी प्रश्न नहीं है। बाबा कहते आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं होता। जैसे बाप अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान होती है, तो फिर बाबा आकर क्या करते हैं, सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है और फिर सतो प्रधान भी बनना है। पति दुनिया को पावन बनाने बाबा को आना पड़ता है। उनको कहते गॉडफादर। बाप भी अविनाशी, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, ये ड्रामा भी अविनाशी। आत्मा परमात्मा ड्रामा, उसमें प्रकृति भी आ जाती है। बाबा कहते ये अनादि अविनाशी, कब आरंभ हुआ कब इसका अंत है, कुछ भी नहीं, अनादि अविनाशी,
चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तुम बच्चे जानते हो कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी, सतयुग में हम सूर्यवंशी और फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे कि सेकंड ग्रेड में हो गए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। 14 कला वालों को सूर्यवंशी तो नहीं कह सकते। वास्तव में तो देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते। देखो बाबा क्या कहते, इसलिए पुरुषार्थ कौन सा करना पड़े, सतयुग में आने का। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी नहीं चलेगा। चंद्रवंशी भी फेल की लिस्ट में आते, 2 कला कम हो जाती तो कंप्लीट जिसको देवता कहेंगे ना, वो सतयुगी वासी है। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को ही कहा जाता है। ये राज है। देवता माना 16 कला संपूर्ण, और त्रेता युग में क्या हो जाता, 14 कला हो जाती है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता। भक्ति मार्ग में तो उन्होंने राम को बताया पहले, कृष्ण को बाद में बताया, तो इसलिए वो उनको 16 कला कह देते। नई चीज पुरानी हो जाती है ना तो मजा नहीं रहता है। देखो हमें भी कोई नई चीज मिलती है यूज करने के लिए, देखने के लिए आनंद आता है, फिर यूज हो जाती है फिर उतना आनंद नहीं रहता। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, थोड़ा पुराना हो गया, ऐसा बोला जाएगा ना, थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी तो ऐसे ही मिसाल दिया जाता है। मकान पहले नया था, 6 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, 2 बरस हो गया, कहेंगे 2 बरस हो गए, थोड़ा पुराना हो गया। एकदम नया है वो तो नहीं कहेंगे। ऐसे हर चीज के लिए होता है। ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। आकाश का कोई अंत पा नहीं सकता। इनकी एंड कहाँ है, कोई निकाल ही नहीं सकता, कितना भी कोशिश करे। बाबा कहते एंड निकाल नहीं सकता। चलते जाओ चलते जाओ, एंड नहीं आ सकती है। ब्रह्ममय तत्व की भी कोई एंड नहीं। जहाँ परमात्मा रहती है, ब्रह्मलोक, परम धाम, परलोक, बाबा कहते उसकी भी कोई एंड नहीं। बेहद का ब्रह्मांड है, कोई अंत पा नहीं सकता। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा है, बेअंत है। हम आत्मा बहुत थोड़ी जगह में रहती है। अभी आत्मा देखो इतनी छोटी, खसखस बिंदी, और वो बेहद का घर, सारा खाली, प्रकाश ही प्रकाश। हमें कितनी जगह चाहिए रहने के लिए, थोड़ी जगह में रहती है। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते, स्पेस धरती की बहुत बड़ी है। खेती आदि भी चाहिए ना। वहां तो सिर्फ आत्मा रहती है परम धाम में। आत्मा बिगर शरीर खाएगा कैसे, या आत्मा कैसे खाएगी, शरीर चाहिए, मुख चाहिए, तो वहां भोगता है। कहा, परम धाम में। ये कहें कि चैतन्य होते भी आत्मा जड़ के समान है, क्योंकि कुछ पता नहीं। ऐसे थोड़ी कि वहां खुशी होगी हम बाबा के साथ रहते हैं, नहीं, जड़ चैतन्य समान हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते अभोक्ता, खाने भोगने आदि की कोई चीज नहीं होती है। बाबा समझाते ये ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प के बाद तुम बच्चों को दिया जाएगा। तो नशा रहना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे, तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे और शूद्र से ब्राह्मण बने, अब फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे हम दादा के पास आए, बाप दादा कंबाइंड है, बाबा ने इसमें प्रवेश किया है।
बाबा कहते जैसे तुम आर्गन्स लेकर पाठ बजाते हो वैसे मैं भी आर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो भला तुमको मैं कैसे पढ़ाऊं, पाठ कैसे बजाऊं? पढ़ाना तो पड़ेगा, मुझे आधार लेना पड़ता है। शिव जयंती भी मनाते, ये प्रूफ है कि बाबा आते हैं। अब शिव तो निराकार हो गया उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ के जाके दूसरा लेते हैं। बाबा कहते मैं भला कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं? आप ही बताओ बच्चे, मैं कैसे आऊं? मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाबा सिखाते हैं। मुझे पतित पावन ज्ञान का सागर कहते, मुझे झाड़ के आद मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो कि बाबा इसमें प्रवेश करके हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी तो समझना चाहिए। देखो बाबा ने क्या ज्ञान नहीं दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान दिया। फिर बाबा कहते 3 लोक है, तीनों लोकों का भी तुमको ज्ञान दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर के विषय में भी बाबा ने बताया। बाबा को तो समझा है कि वो पतित पावन है, हर एक की महिमा अलग अलग है और ड्यूटी भी अलग अलग। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि सब होते हैं ना। अब आत्मा कहती है कि ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। आत्मा शरीर के साथ अगर न हो तो बोल सके? नहीं बोल सकती, शरीर के बिना नहीं बोल सकती है। शिव बाबा भी तो निराकार है, उनको भी बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। अब बाबा ने कितना अच्छी तरह बताया कि बच्चे मैं कैसे बोलूं, कैसे ज्ञान सुनाऊं, तुम्हें कैसे पावन बनाऊं। तो मुझे शरीर का आधार तो लेना पड़े, अपना शरीर भी नहीं ले सकता क्योंकि मैं अभोक्ता हूं, तो आधार लेना पड़ता है। इसीलिए फिर भक्ति मार्ग में क्या दिखाया कि मुख से गंगा निकली। अब शिव तो बिंदी है, मुख से गंगा माना पानी कैसे निकलेगा? तो इसका अर्थ अभी हम बच्चों ने समझा। तो बाबा कहते मैं हूं बिंदी, उनको मुख आया कहां से? तो फिर इसमें आकर के बैठते हैं। किसमें आके बैठते हैं? ब्रह्मा बाबा में, और उनके द्वारा ज्ञान गंगा बहाते और हम उसमें स्नान कर लेते हैं, हम पावन बनते हैं। तो बाबा ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप को सब याद करते, हे पतित पावन आओ, हमको उस दुख से छुड़ा। वही बड़े ते बड़ा सर्जन भी है। बाबा कौन है हमारा? देखो बाबा क्या क्या बन जाता है। तो बाबा ने आज याद कराया कि मैं कौन हूं? सर्जन हूं। उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते, ऐसा मैं तुमको ठीक कर देता हूं। एवर हेल्दी, निरोगी काया, कोई रोग नहीं स्वर्ग में। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसा कर्म किसने सिखाया जो ऐसे निरोगी बने? बाबा आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते। मेन मुख्य बात बाबा बता रहे, मैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता हूं, क्योंकि बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति पर हमको समझाया। तो अभी हमें श्रेष्ठ कर्म करने होते हैं, पुण्य कर्म करने होते हैं, तब सतयुग में हम ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ कर्म करते। यहाँ तो कर्म कूटते रहते हैं, क्योंकि हर जन्म में द्वापर युग के बाद विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, तो उनकी सजा मिलती है। दूसरे जन्म में भी उसकी सजा मिलती है। तो दुर्भाग्यशाली होते हैं ना, कर्म कूटते हैं। और आप देखेंगे कर्म कूटते समय जो हाथ है ना, वो ऐसे भ्रकुटी के पास जाता है। हमारे कर्म, हमारा भाग्य
कर्म करने वाली आत्मा। तो कर्म कूटते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे, यहाँ बोलना पड़ता है अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। अच्छे घर वाले तो कहेंगे अच्छा कर्म किया है, और नहीं बराबर है तो कहेंगे कर्म अच्छे नहीं किए। वहां कोई ऐसी बात नहीं होती, न अच्छा न बुरा। वहां कोई दुख नहीं है, रोग नहीं है। यहाँ तो एक दो को दुखी देते रहते हैं, इसलिए बाबा भी हमको हमेश के लिए छुड़ाते हैं। तो बाबा कहते अभी किसी को दुख मत दो। सतयुग त्रेता में तो दुख की बात ही नहीं है ना, जो कहा जाए कि ये कर्मों का भोग है। कर्म कर्म विकर्म का जो अर्थ है ना, वो कोई समझ नहीं सकता। तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते। कहाँ पर? सतयुग में। आत्मा सतो प्रधान, शरीर सतो प्रधान। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसा बनता। जैसा सोना वैसा जेवर, जैसी आत्मा वैसा शरीर। फिर 2 कला कम हो जाती है। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। अब कहाँ पहुंच गए कलयुग में? 9 कला, और कहाँ 16 कला। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, दूसरा तो कोई समझा न सके। कोई इस ज्ञान को जानता ही नहीं जो हमको बतावे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने न पड़े। आधा कल्प कर्म कूटेंगे नहीं। तो बाबा कहते अभी श्रेष्ठ कर्म मैं सिखलाता हूं, अर्थात कर्मों की सजाएं नहीं खानी पड़ती। सजाएं खाना माना कर्म कूटना। दूसरा, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है, क्योंकि वो खत्म हो रही है। आज है हमारे पास, कल नहीं रहेगी। ये देह भी विनाशी है, तो इनका भी नशा नहीं रखना है। बहुत नशा रहता है देह का, शरीर का। बाबा कहते बच्चे खत्म हो जाएगी। देखो आत्मा निकल गई, अभी प्रैक्टिकल देखते हैं मुर्दे की क्या वैल्यू। बाबा जल्दी उठाओ उठाओ, जलाओ, इसको खत्म करो। और कोरोना में तो उससे सब कितना दूर भागते। वही बॉडी जिसके साथ हम पहले बहुत प्यार करते थे, लेकिन कोरोना हो गया या उसने शरीर छोड़ दिया, उसमें हाथ भी नहीं लगाते। तो बाबा कहते बच्चे विनाशी चीज से प्रीत मत रखो, सेंसिबल बनना है, वरदान है। फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। फरमान अरमान। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं ना, उस प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध सब कुछ चेक कर। अमृत वेले से रात्रि तक की बाबा की आज्ञा। अभी हमने रविवार को मुरली भी सुन ली। आज्ञाकारी माना क्या? अमृत वेले से रात तक हर कर्म की बाबा ने आज्ञा दी है, तो चेक करना पड़े। जो हर संकल्प हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान है ना खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो जरूर कहाँ न कहाँ कोई न कोई
फरमान को पालन नहीं किया, ये चेक करना पड़े। तो जब भी कोई उलझन आती है ना, तो चारों ओर से चेक करो कि हमने कहाँ गलती की। तो क्या होगा, माया प्रूफ स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का हम खुद चिंतन करें और फिर इसको मिटाएं, इसको कहते स्वचिंतन। पर चिंतन ही करना है, पराया क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा, वो क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है, नहीं। अपना स्वचिंतन करें, अपनी कमियों को देखें और उनको मिटाने के लिए बाप दादा ने क्या फरमान किया है उसका पालन करें। ओम शांति। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा, ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। श्रीमत का सहारा, ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, ओ तेरे साथ से बेड़ा